नमस्कार, राम राम साथियों। मैं प्रकाश बाजिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज कॉलेज की जो एग्ज़ाम हैं, जो परिवेश हैं, उस पर आप सभी को थोड़ी बहुत जानकारी प्रोवाइडेड करने का काम कर रहा हूं। जैसा कि साथियों, बहुत दिनों से लॉकडाउन की वजह से बहुत संकायों की जो एग्ज़ाम बाकी रह गए थे, कुछ स्टूडेंटों के एग्ज़ाम कंप्लीट भी हो गए। थोड़ा बहुत प्रमोट वाला सिस्टम भी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस मैटर को लेकर कंफ्यूज थे और बहुत सारे फेक न्यूज़ का भी उनका सामना करना पड़ रहा था। तो मैं आज उन तमाम मुद्दों पर आप सभी को बताना चाहता हूँ। साथियों, मैं सीरीज वाइज आपको बताता चलता हूँ, उससे थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। मैं सर्वप्रथम जो बीए, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या मतलब यूजी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मतलब जो भी स्टूडेंट हैं जो फिलहाल में उन्होंने बारी की एग्ज़ाम दी हैं और जिनकी अभी चल भी रही हैं बारी वालों स्टूडेंटों की, तो उनका भी एडमिशन होना है कॉलेज में। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो इस वजह को मतलब इसमें भी कंफ्यूज हैं कि उनकी कॉलेज में एडमिशन कब होगा, कैसी क्या प्रक्रिया होगी, कैसे उनका मतलब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है फिलहाल। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ जो स्टूडेंट बारहवीं क्लास में हैं फिलहाल, वो कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं। तो आपका जो रिजल्ट आएगा साथियों, 12वीं क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। आपका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। आपका रिजल्ट आने के बाद में 10-15 दिन के बाद में ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। जब आपको अप्लाई करना है, आपकी 10वीं बारहवीं की मार्कशीट लगेगी, आईडी लगेगी, आपके सिग्नेचर होंगे जो ई मित्र भरे जाएंगे। उसके तत्पश्चात फॉर्म भरने के 10-15 दिन बाद में कॉलेज अपनी मेरिट सूची जारी करेगी। उसमें आपका अगर नंबर आता है तो आप अपने समस्त डॉक्यूमेंट, जिसकी जानकारी मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वीडियो में भी दे दूंगा और फोटोज के माध्यम से या अन्य सोशल साइट के माध्यम से भी दे दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो साथियों, आपको तमाम उस समय ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में कॉलेज में वेरिफिकेशन के समय जाना है और जब आपका मेरिट सूची में नाम आ जाएगा, वो अगर कई साथियों का अगर मेरिट सूची में नाम नहीं आता है तो वो सेकंड मेरिट सूची या थर्ड मेरिट सूची, मतलब द्वितीय सूची, तृतीय सूची का इंतजार करेंगे। क्योंकि फर्स्ट सूची में जिनको मतलब वरीयता दी जाएगी कि जिनकी ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज है उनका एडमिशन होगा। तत्पश्चात उसके बाद में सेकंड मेरिट लिस्ट में मतलब जिनसे नीचे थोड़ी परसेंटेज है, जैसे मान लो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट छूटी मतलब 80% के समथिंग छूटी, तो 80% के बाद में साथियों 80% अगर छूटती है पहली मेरिट सूची, तो 80% या इससे अबू के जो भी स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन के तौर पे ले लिया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेता है, मतलब सीटें खाली रह जाती हैं, तो उसके बाद में सेकंड मेरिट लिस्ट छूटती है। साथियों, हर बार 2-3 अंततः 4 भी मेरिट सूचियाँ छूटती हैं कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों की बात कर रहा हूँ मैं। और इस हेतु मतलब अपने सिक्कर में 5-6 कॉलेज हैं, जैसे गर्ल्स कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, जो बीकॉम के स्टूडेंट हैं उसके लिए कॉमर्स कॉलेज है। लड़कियों के लिए तो डबल 3 गुना ऑप्शन है, क्योंकि वो गर्ल्स कॉलेज में भी एडमिशन ले सकती हैं, उनमें उनसे भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, आर्ट्स कॉलेज से भी कर सकती हैं जो बीए की स्टूडेंट हैं। और जो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे मतलब बॉयज़ हों, बॉयज़ तो केवल सबलपुरा वाली कॉलेज से कर सकते हैं, साइंस कॉलेज से, और लड़कियां गर्ल्स कॉलेज से भी कर सकती हैं और सबलपुरा वाली साइंस कॉलेज से भी कर सकती हैं। इस प्रकार मतलब गर्ल्स के लिए डबल डबल ऑप्शन है, कहीं कहीं बहुत सारे ऑप्शन भी हैं। तो साथियों, उनका मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा, बट आसानी से एडमिशन हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद में बात करना चाहता हूँ जो फिलहाल में फर्स्ट ईयर की एग्जाम में थे साथियों, जो बीए फर्स्ट ईयर की एग्जाम जिन्होंने दी है, बीए, बीकॉम और बीएससी, जिन्होंने फर्स्ट ईयर की एग्जाम दी है और उनकी शायद 1-2 एग्जाम अगर बाकी रह गई है, तो साथियों वो सोच रहे हैं कि अभी हमारे को प्रमोट किया जा रहा है या फिर हमारी एग्जाम लगेगी, तो इस बात पर वो सारे मतलब बहुत कंफ्यूज थे। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ आपके सेकेंड ईयर में पुनः सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट है ना, प्रमोट वाला सिस्टम कोई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज के, सभी जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में उन सभी के लिए लागू होता है। एडमिशन की प्रक्रिया अलग है और प्रमोट वाला सिस्टम अलग है। एडमिशन की प्रक्रिया में यह है कि अभी जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे फर्स्ट ईयर में, रेगुलर स्टूडेंट थे, और प्रमोट
प्रमोट के अंतर्गत जो मतलब एडमिशन प्रक्रिया है केवल गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंटों की चल रही है। अभी प्राइवेट कॉलेज वाले बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार हमारा एडमिशन कब होगा। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ भैया, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट थे उन्हीं के एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है। प्राइवेट वाले सोच रहे हैं कि यार हमारा एडमिशन कब होगा, हमारा फॉर्म कब भरा जाएगा। तो आप निश्चिंत रहेंगे भैया, आपका नवंबर और दिसंबर के समथिंग आपके फॉर्म भरे जाते हैं। तो आप मतलब उस समय जो एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं तब भरे जाएंगे आपके जो नॉन कॉलेज कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से भी। मैं रेगुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, केवल उन्हीं के सेकेंड ईयर में, और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट कॉलेज के रेगुलर, उनके फाइनल में डायरेक्ट फॉर्म लिए जा रहे हैं। उनकी एप्लीकेशन आईडी जो उनकी आईडी है परिचय पत्र पर, जिनके एप्लीकेशन आईडी नंबर है, उस आधार पर डायरेक्ट फीस जमा हो रही है ऑनलाइन थ्रू मतलब ई मित्र पर। तो उनको डायरेक्ट प्रमोट का जरिए ये है कि अभी ये कन्फर्म नहीं है कि डायरेक्ट प्रमोट कर दिया गया है आपको, ये केवल अस्थायी रूप से कर्मोन्नत किया गया है। अस्थायी रूप से आपको अगली कक्षा में बिठाया जा रहा है। और अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो साथियों कोई जरूरी नहीं एग्जाम लग भी सकती है आपकी। जैसे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट अब सेकेंड ईयर के लिए फॉर्म भरेंगे, तो उनकी जो एग्जाम रहेगी है कोई जरूरी नहीं है उनकी एग्जाम लगेंगी या नहीं लगेंगी, वो तो बाद की बात है। परिस्थितियां अगर अनुकूल रहती हैं तो आपकी एग्जाम 100% लगेंगी। अगर नहीं रहती है, अगर फिर यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर जो भी दिशा निर्देश काटेंगी या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी दिशा निर्देश देगी उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा। अब मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों को बता देना चाहता हूँ, आप फर्स्ट ईयर के जो गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट थे, वे अपनी जो आइडेंटिटी है, मैं अभी वीडियो के अंत में एक मतलब फोटो के जरिए आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फर्स्ट ईयर के। वो जो भी हैं आईडी कार्ड है, जो भी आधार कार्ड है या एप्लीकेशन आईडी नंबर है, उसके जरिए से ऑनलाइन फीस कैसे क्या करनी है मैं अंत में बता दूंगा, आप निश्चिंत रहें। तो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे चुके हैं और जिनको बाकी रह गई है आपको उनकी कोई टेंशन नहीं करनी है कि अपनी कितनी एग्जाम रह गई है, बाद में क्या होगा वो बाद की बात है, बाद में देखा जाएगा। अभी तो आप सेकंड ईयर के लिए फॉर्म भरे। और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे गवर्नमेंट कॉलेज में, एक मिनट, सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट थे, सेकंड ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए बता दूं, एक मिनट, सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट थे जो जिन्होंने सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दी है, मेरे ख्याल से उनकी एक एग्ज़ाम रह गई है, बाकी जो शायद केमिस्ट्री की रही हैं, पता नहीं मेरे को कन्फर्म, शायद केमिस्ट्री की रही हैं या फिर जूलॉजी की रही हैं, ऐसा कुछ है। केमिस्ट्री की नहीं है, शायद जूलॉजी की रही हैं, वो कन्फर्म पता नहीं है मेरे को। तो उनकी एक एग्जाम बाकी रह गई है। तो साथियों आपको फाइनल के लिए डायरेक्ट फॉर्म भरना है। सेकेंड ईयर की जो ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है उस आधार पर, और जो आपकी जो भी जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं लास्ट में बता दूंगा, वही फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों की तरह। तो साथियों आपको फाइनल के लिए अप्लाई करना है। और जो फाइनल के स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम बाकी रह गए उनका तो टाइम टेबल आ गया है, मतलब यूजी के जो फाइनल ईयर के हैं स्नातक के स्टूडेंट उनका टाइम टेबल आ गया है। तो वो तो टाइम टेबल उनकी एक दो एग्जाम बाकी रह गई हैं तो वो तो दे लेंगे। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के वाले स्टूडेंट कंफ्यूज ना रहे, मैं आपको पुनः बता देता हूँ। आपको मतलब अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रमोट किया जा रहा है। अगर आपको मतलब वो एग्जाम लगती हैं तो ठीक बात है, नहीं भी लगती हैं, अगर आपका रिजल्ट किस आधार पर निकलता है, आपको मतलब आप उसमें कहीं कहीं अनुत्तीर्ण हो जाते हो तो आपको फीस रिफंड कर दी जाएगी। आप पुनः मतलब आप अपने स्तर पर कोई सी भी कॉलेज में या फिर उसी ईयर में एक्सीडेंट या जो भी है आप पुनः कर सकते हो। तो वो तो बाद की बात है, अभी तो आप फॉर्म भरो। दूसरी बात साथियों, जो गवर्नमेंट कॉलेज, साथियों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं क्योंकि वो सेकेंड ईयर और फाइनल में फिर रेगुलर स्टूडेंट होकर वहाँ से डिग्री लेना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं, उनके एडमिशन अभी नहीं चल रहे हैं भैया। मैं बता रहा हूँ मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में उन्होंने यहाँ से एग्जाम दी तो उनकी कंडीशन ये है साथियों, फर्स्ट ईयर में मिनिमम 50% तो होनी चाहिए आपके। जैसे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो, तो आपके फर्स्ट ईयर में मिनिमम 50% होने चाहिए। इसके लिए वो जो शर्त और कंडीशन है, तो आपके 50% तो होनी चाहिए और कोई भी पेपर ड्यू नहीं होना चाहिए भैया। आपका एक पेपर ड्यू नहीं होना चाहिए, 50% मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आप सेकेंड ईयर में कॉलेज स्तर पर मतलब रेगुलर हो सकते हो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। बस आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज से ही फर्स्ट ईयर करनी चाहिए, मतलब आप जो फर्स्ट ईयर कर रहे हो ओनली गवर्नमेंट कॉलेज से। प्राइवेट स्टूडेंट वो सेकेंड ईयर और फाइनल में रेगुलर स्टूडेंट बनकर एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए बस 50% और मतलब
कोई भी पेपर ड्यू नहीं होना चाहिए भैया। तो साथियों उसकी प्रक्रिया है, कॉलेज अपने स्तर पर या ऑनलाइन बेस जो भी है ऑनलाइन लेती है या फिर ऑफलाइन तरीके से फॉर्म लेती है, वो बाद की प्रोसेस है, वो आपका रिजल्ट आने के बाद में है। वो तो कॉलेज स्तर पर लेते हैं, वो यूनिवर्सिटी पर नहीं, वो डायरेक्ट अपने स्तर पर करते हैं, हर बार यही होता है। साथियों पीजी की बात कर रहा हूँ मैं, पीजी पीजी वालों के लिए ही सेम ये बीए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाला वही सिस्टम है कर्मोन्नत वाला। अभी आप जैसे एमए एमएससी एमकॉम प्रीवियस के आपने एग्जाम दिया, तो आप फाइनल ईयर जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं साथियों। आप गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, मतलब आप फाइनल ईयर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो फाइनल ईयर के लिए। तो उसमें जो ये एप्लीकेशन आईडी वगैरह वही सिस्टम है अपना, वो कर देना। रही बात पीजी फाइनल ईयर, आपने टाइम टेबल बता दिया है, 15 जुलाई से आपनी एग्जाम है। पीजी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैथ के हो, बायोलॉजी के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मतलब जो भी हो केमिस्ट्री वगैरह, तो उनका 15 जुलाई से है। और जो 8 जुलाई से वो उनका बता ही दिया मैंने आपको। अब रही बात साथियों, लगभग मैंने कंप्लीट बता दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कर रहे हैं कि यार उनका किसी न किसी ईयर में पेपर बैक है। जैसे ऐसे मान लो कि अभी कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में है या फिर प्राइवेट कॉलेज में है फर्स्ट ईयर में, जिसका पेपर ड्यू है, तो साथियों वो तो आपका एग्जाम में आएगी। अगर कर्मोन्नत किया जाता है, मतलब प्रमोट किया जाता है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों को, तो आपको भी कर दिया जाएगा उसी प्रकार से कर्मोन्नत। अगर आपको कर्मोन्नत नहीं किया जाता है या फिर और कोई जरिया होता है एग्जाम लेने का, तो यूनिवर्सिटी जो भी सूचना देगी, यूनिवर्सिटी या फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार से आगे जो भी दिशा निर्देश आएंगे, अगर एग्जाम होती है तो आपकी भैया एग्जाम तो लगनी है। अगर नहीं होती है, कोई यूनिवर्सिटी अगर एग्जाम नहीं करवाती है, तो आप कर्मोन्नत कर दिया जाएगा, डायरेक्ट पास कर दिया जाएगा आपको अगली सकाय में। वो फर्स्ट ईयर वाला पेपर है वो पास कर दिया जाएगा। कोई स्टूडेंट फाइनल में है, उसका फर्स्ट सेकेंड ईयर वाला पेपर ड्यू है, तो भैया वही प्रोसेस है सेम, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ साथियों। जैसे आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आपका सेकेंड ईयर का कोई पेपर ड्यू है, अगर सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट कर दिया जाता है तो आपका पेपर भी प्रमोट कर दिया जाएगा मेरे ख्याल से। अगर एग्जाम ली जाती है तो आपकी भी एग्जाम ली जानी है। तो साथियों अंततः मैं यही बात बता रहा हूँ। आप मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब ये जो कंफ्यूज हो रहे थे या फिर उनको बहकाया जा रहा था या फिर जैसे गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी, वो पूछ रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे को डायरेक्ट पास वगैरह। तो साथियों इसमें निसंकोच मतलब आप अपनी पढ़ाई जारी कर रखो यार। अभी आपके 1-2 पेपर बाकी रह गए हैं, 1-2 पेपर दे लेना, उसमें कोई मतलब दुविधा नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, मतलब 1-2 पेपर रहा है उसमें भी क्या टेंशन लेना यार, एक पढ़ लेना 2-4 दिन, आपकी पढ़ाई जारी रखो, आपकी तो परसेंटेज ग्रोथ होगी, आपको टाइम मिला है अच्छा वाला। 1-2 पेपर में वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको मतलब यूट्यूब के जरिए से या फिर व्हाट्सएप के जरिए से, फेसबुक के जरिए से, प्रकाश बाजा मेरा नाम है, मतलब उस पर मैं प्रोवाइडेड करवाता रहूंगा। अब कोई सूचना मिलती है उसी के बाद में प्रोवाइडेड कराऊँ, उससे पहले तो कोई सूचना मिलती नहीं है, तो उससे मतलब कोई मतलब नहीं है। झूठी सूचना प्रदान करना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है साथियों। तो आप निश्चिंत रहें। और जो मैंने फेसबुक या फिर पेज है, ये जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि यार आप रिप्लाई नहीं करते हो, आप फोन अटेंड नहीं करते हो। साथियों मैं सच बता रहा हूँ, मतलब थोड़ी सी समय सीमा मतलब थोड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरे से फोन अटेंड करना वगैरह या फिर मैसेज का रिप्लाई देना। फिर भी मैं मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है आती है तो मैं सभी के पास पहुंचाने का काम करता हूँ। तो आप कृपया करके मतलब जो भी मेरा यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करा दीजिएगा, आप इससे जुड़े रहिए। अब जुड़े रहने में आपका कुछ लगता तो है नहीं ना, मेरा कुछ लग रहा है। मैं तो ऐसा ही है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे, आप मतलब कंफ्यूज ना रहे हैं, मतलब आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, बस जो भी मिले राइट इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप इन सब्सक्राइब कराते रहिए, मतलब लोगों से जुड़ाते रहिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहूंगा। एग्जाम में जो भी हेल्प अगर हो पाती है मेरे से मैं करता रहूंगा। तो साथियों को मेरा नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं हैं साथियों। आप फॉर्म भरें, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं टाइम टू टाइम देता रहूंगा। नमस्कार जी, धन्यवाद, राम राम सर।